friends. The topic that we are going to discuss is a very small topic. एक छोटी सी जर्नल एंट्री आती है कभी कभी इस टॉपिक से रिलेटेड। हमने लास्ट वीडियो में किया था अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एक छोटी सी एंट्री हमारी रह गई थी, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, रीवैल्यूएशन के टाइम हमें कंपनी को या फर्म को छोटे छोटे खर्चे बियर करने पड़ते हैं। तो इन खर्चों को कौन बियर करता है, कौन पेमेंट करता है, उसी टॉपिक से हम रिलेटेड बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 4 केसेस बना दिए गए हैं जिससे आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ये 4 एंट्रीज आपको कंसीडर करनी है। फर्स्ट केस, when the revaluation expenses are borne and paid by the firm। यहाँ दो वर्ड्स बार बार यूज होंगे। द फर्स्ट इज borne and second is paid। borne and paid can be made by different people। यानी कि हो borne का मतलब होता है किसने इनकर किए, किसकी लायबिलिटी क्रिएट हुई, और पे किसने किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग करने चले गए कहीं अपने फादर के साथ, सपोज, राइट, तो आपने वहां शॉपिंग की, आपने सारी शॉपिंग की, आपकी लायबिलिटी थी पेमेंट करने की, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपके फादर ने पेमेंट कर दी। तो यानी इनकर की एक्सपेंसेस आपने, बॉर्न की आपने, और पेमेंट किसने की, आपके फादर ने की। तो बॉर्न और पेड जो है वो सेपरेट पर्सन ने किया। तो ऐसा ही जो है फर्म में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या क्या केसेस है? पहला, जहां बॉर्न यानी खर्चे करेगी भी फर्म और उसकी पेमेंट भी फर्म करेगी। तो फर्स्ट केस, when the अब रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए, वैल्यूअर को सैलरी दी, और भी खर्चे हो सकते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम, तो वो खर्चों की पेमेंट फर्म ने ही खर्चे किए और फर्म ने ही उसकी पेमेंट की। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो की, जो रिवैल्यूएशन का फर्स्ट वीडियो था, उसी में हमने बात की थी कि जब भी रिवैल्यूएशन होगा और रिवैल्यूएशन के टाइम जो भी खर्चे होंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन के टाइम जो फर्म के खर्चे हुए वो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिए, और फर्म के पास से कैश गया, क्योंकि फर्म ने पेमेंट की, कैश गया, तो कैश जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Second case, when the revaluation expenses are borne and paid by the partner privately। यानी कि किसी पार्टनर ने बोला, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने फर्म का रिवैल्यूएशन कराया और रिवैल्यूएशन के टाइम खर्चा आया 5,000। तो ए ने बोला कि फर्म को कि ये 5,000 की पेमेंट मैं खुद कर दूंगा प्राइवेटली अपने घर से। तो इस केस में फर्म की बुक्स पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, फर्म्स की बुक में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब भी अगर लिखा आएगा expenses are borne and paid by the partner privately, there will be no entry in this case. Case 3, when the revaluation expenses are borne by the partner and paid by the firm। यानी लायबिलिटी किसकी क्रिएट हुई? पार्टनर की। खर्चा किसने किया? पार्टनर ने। लेकिन उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो पहली बात, पार्टनर ने की जब लायबिलिटी क्रिएट हुई, जब पार्टनर का खर्चा हुआ, तो पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए हमने कंसर्न पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया है। और हमारा बैंक से पैसा, सॉरी, पे किसने किया है? फर्म ने पे किया है। तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसीलिए हम फर्म जो है उसको टू बैंक में शो करेगी। तो एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर, कंसर्न मतलब जिस भी पार्टनर ने इनकर किया है उसी का सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर कि पार्टनर की लायबिलिटी राइज हो गई थी, इसीलिए पार्टनर कैपिटल कम हो गई, इसीलिए उसे डेबिट कर दिया, और पेमेंट किसने की? फर्म ने की। तो इसीलिए फर्म जो है टू बैंक में उस पेमेंट को शो करेगी। Fourth case, when the firm pay remuneration to a partner for his or her services and it does not include revaluation expenses। कभी कभी पार्टनर, जो मान लीजिए रिवैल्यूएशन के टाइम जो काम थे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने ले ली, सपोज ए ने ले ली। तो ए ने बहुत मेहनत की, रिवैल्यूएशन के टाइम भागदौड़ की, इधर उधर वैल्यूअर अपॉइंट किया, सब काम किया, और उस काम के बदले में, उस सर्विस के बदले में फर्म जो है वो कुछ रेमुनरेशन या सैलरी दे रही है ए को। तो उस केस में फर्म का खर्चा हुआ, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने वो सर्विसेज दी या वो सर्विसेज रेंडर की, उसको सैलरी दे दी जाएगी। मान लीजिए 2,000 सैलरी दी, तो खर्चा हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस किसने दिए? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो है अगर साइलेंट है
तो ये फर्म ही जो है उसकी पेमेंट करेगी। तो दो एंट्री हो जाएंगी, पहला रेमुनरेशन देने की और दूसरा उसकी जो है फर्म पे करेगी रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी इसकी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Till then, bye.